गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है। तो वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए बात करते हैं आज की क्लास की। अभी तक हम कर रहे थे चैप्टर 1 रिलेशन ऑफ फंक्शन, जिसकी कल हमने एक्सरसाइज की थी 1.4। आज हम वो 1.4 एक्सरसाइज को खत्म करते हैं, जहां पर मेरा ये चैप्टर खत्म होगा। आपको जो भी डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्यू में ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन 2 द्वारा परिभाषित एस्ट्रिक क्रम विनिमय और सहचर्य है या नहीं। यहाँ पर हमको एक क्यू सेट दिया है। क्यू क्या होगा, रेशनल नंबर्स का सेट है। इस पर एक हमको बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करके दिया है ए एस्ट्रिक बी, जो कि ए बी अपॉन 2 से डिफाइन है। अब हमको बताना है ये जो एस्ट्रिक है ये क्रम विनिमय और सहचर है या नहीं है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है या नहीं। तो कम्यूटेटिव के लिए हमको क्या प्रूफ करना होता है, ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल्स टू बी एस्ट्रिक ए। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। अगर हमको हमारे पास दो नंबर है ए बी, है ना, तो हम ए बी इज इक्वल्स टू बी ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब हमने दोनों साइड इधर पर 2 से डिवाइड कर दिया। दोनों साइड अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ए बी अपॉन 2 और ये हो जाएगा बी ए अपॉन 2। तो डेफिनेशन देखिए, ए एस्ट्रिक बी दैट मीन्स ए बी अपॉन 2। तो ए बी अपॉन 2 को हम ए एस्ट्रिक बी लिख सकते हैं। सेम बी ए अपॉन 2, तो इसको हम बी एस्ट्रिक ए लिख सकते हैं। तो ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल्स टू बी एस्ट्रिक ए, ये मिल रहा है। यही कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी होती है। दैट मीन्स हमारे पास जो एस्ट्रिक है वो क्या है, क्रम विनिमय है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहे हैं। सेकेंड हमको प्रूफ करना है सहचर्य, सहचर्य एसोसिएटिव है या नहीं। तो हमें सहचर्य के लिए तीन नंबर्स की जरूरत होगी। तो सबसे पहले हमने ले लिया ए बी सी, तीन बिलोंग कर रहे हैं सेट क्यू में, है ना। तो हमने सबसे पहले निकालेंगे, ये कंडीशन हमको सहचर के लिए प्रूफ करनी होती है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, तो ए एस्ट्रिक बी का मतलब क्या हुआ, ए बी अपॉन 2, और थर्ड वाले को हम एस्ट्रिक सी को एज इट इज रखेंगे। फिर इसको सेकेंड टाइम में अप्लाई करेंगे। अब देखिए ये हमारे पास ये पूरा ए हो गया, ये पूरा हमारे पास बी हो गया। तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन 2 इंटू सी और होल अपॉन में 2 आ जाएगा। ये 2 नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए बी सी अपॉन 2 2 जा 4। नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ए एस्ट्रिक ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो बी एस्ट्रिक सी की डेफिनेशन क्या होगी, बी सी अपॉन 2। अब हम ए को अप्लाई करेंगे इस पर, तो ए बी सी अपॉन 2 और होल अपॉन में 2 आ जाएगा। तो 2 2 जा 4, तो ए बी सी अपॉन 4 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। दैट मीन्स हमारे पास ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी इक्वल होगा ए एस्ट्रिक बी एस्ट्रिक सी की। दैट मीन्स हमारे पास सहचर्य की कंडीशन फॉलो हो रही है। तो हमारे पास जो एस्ट्रिक है वो क्या होगा, सहचर्य नियम का पालन करेगा, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, समुच्चय 1 2 3 4 5, एक समुच्चय दिया है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। हमने इसको ए नाम दे दिया। सपोज इसमें 5 एलिमेंट है 1 2 3 4 5 में ए और इसको क्या बोलते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो भी नाम देना है हम इसको, है ना। तो ए एस्ट्रिक ही बोल देते हैं। ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल्स टू निम्नतम ए कॉमा बी, है ना। निम्नतम मतलब हमको ए और बी में से जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास आंसर में आएगी। द्वारा परिभाषित संक्रिया पर विचार कीजिए। संक्रिया एस्ट्रिक के लिए संक्रिया सारणी बनाइए। अब इसके लिए हमको क्या करना है, एक सारणी बनाना है कि हम अगर दो नंबर ए और बी लेंगे तो उनका मिनिमम क्या होगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं, जैसे कि ये हमने पास दी है संक्रिया। अब कितने एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट है। तो एक बार इनको हॉरिजॉन्टल लिख लेंगे, एक बार वर्टिकल लिख लेंगे। अब देखिए यदि हमने पेयर बनाते हैं 1 1 का, कितने 1 1 का पेयर अगर हम बनाते हैं, 1 1 का अगर हम पेयर बनाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, 1 1 में मिनिमम क्या होगा, 1 1 में हमारे पास मिनिमम होगा कितना, 1 1 1 में मिनिमम क्या होगा, 1 होगा। तो 1 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम दूसरा पेयर बनाते हैं 1 और 2 का। 1 और 2 का मिनिमम पेयर बनाए तो इसमें मिनिमम क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ 1 लिख दिया। नेक्स्ट हम पेयर बनाएंगे 1 और 3 का। 1 3 का पेयर बनाएंगे तो क्या मिनिमम मिलेगा, 1 मिलेगा, तो 1 लिख दिया। 1 4 का बनाएंगे तो मिनिमम क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो 1 लिख दिया। 1 और 5 का पेयर बनाएंगे तो 1 मिनिमम है, तो डब्बा 1 लिख दिया। इसी तरीके से अब हम 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 और 1 का पेयर बनेगा तो मिनिमम क्या है, 1, तो इधर 1 लिख दिया। 2 2 का पेयर बनेगा तो मिनिमम क्या है, 2,
तो 2 लिख दिया, 2 3 के पेयर में 2, 2 4 के पेयर में 2, 2 5 के पेयर में 2। इसी तरीके से हमको पूरी क्या बनानी रहेगी, एक टेबल बनानी रहेगी। यही हमारे पास कहलाती है संक्रिया सारणी। इसी को हमको बनाना ना, तो इस तरीके से हमने सारे एलिमेंट्स के लिए अब बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, समुच्चय 1 2 3 4 5। एक से समुच्चय हमको दिया है, उसमें 5 एलिमेंट है 1 2 3 4 5। इसमें निम्नलिखित संक्रिया द्वारा सारणी परिभाषित द्विआधारी संक्रिया एस्ट्रिक पर विचार कीजिए। अब हमको सबसे पहले तो इसके लिए टेबल बनानी रहेगी, और फिर उसके बाद हमको ये जो 3 क्वेश्चन है इनके आंसर देने होंगे। तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं, है ना। तो हमारे पास इसमें भी क्या है, वही मिनिमम वाला ही निकालना है ना। इसमें हमको ऑलरेडी टेबल बनी हुई दी है, ऑलरेडी क्या है, टेबल बनी हुई दी है। तो देखिए ये एस्ट्रिक है 1 2 3 4, इसकी हमको अभी डिफाइन नहीं करके दी है किस तरीके से, ये ऑलरेडी गिवन है। इससे हमको ये आंसर्स चेक करने हैं। देखिए पहला क्या है, 2 एस्ट्रिक 3 एस्ट्रिक 4 और 2 एस्ट्रिक 3 एस्ट्रिक 4, इसकी वैल्यूज निकालनी है। तो देखिए 2 एस्ट्रिक 3 एस्ट्रिक 4 में सबसे पहले 2 एस्ट्रिक 3, तो 2 और 3, ये देखिए ये है 2 और 3, ये मिल रहे हैं कहाँ पर, यहाँ पर, है ना। ये 2 और ये 3 मिल रहे हैं कहाँ पर, 1 पर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। और बाहर क्या था, एस्ट्रिक, तो 1 एस्ट्रिक 4। अब हमको निकालना 1 एस्ट्रिक 4। तो देखिए ये 1 है और ये 4 है, तो 1 और 4 कहाँ पर मिल रहे हैं, ये 1 पर मिल रहे हैं। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से 2 एस्ट्रिक 3 एस्ट्रिक 4, तो पहले हमें पता है ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, पहले 3 एस्ट्रिक 4 की वैल्यूज निकालिए। देखिए ये 3 है और 4 ये है, तो ये 4 कहाँ पर मिल रहा है, एक दूसरे से 1 पर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 एस्ट्रिक 1। अब 2 एस्ट्रिक 1 की ये 2 और ये ऊपर से आया 1, तो ये कहाँ पर मिले, 1 पर मिले। तो ये हो गया हमारे पास 1, दोनों की वैल्यूज मिल गई। अब सेकेंड हमको बताना है क्या एस्ट्रिक क्रम विनिमय है या नहीं। तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स अगर हम लेंगे, अगर हम 1 एस्ट्रिक 2 करते हैं, 1 एस्ट्रिक 2, तो 1 मिलेगा, 2 एस्ट्रिक 1 करेंगे तो 1 मिलेगा। सारे एलिमेंट्स के लिए हमारे पास ये जो प्रॉपर्टी है ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल्स टू बी एस्ट्रिक ए, ये प्रूव हो रही है। इसलिए हमारे पास जो एस्ट्रिक है वो क्या होगा, क्रम विनिमय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2 एस्ट्रिक 3 एस्ट्रिक 4 एस्ट्रिक 5। तो सबसे पहले हमारे पास बॉडमास रूल हमने पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ब्रैकेट सॉल्व करने होते हैं। तो पहले 2 एस्ट्रिक 3 की वैल्यू निकालिए। ये देखिए ये 2 है और ये 3 है, 2 और 3 एक दूसरे से कहाँ पर मिल रहे हैं, 1 पर मिल रहे हैं, तो ये वैल्यू हो गई 1। फिर ये एस्ट्रिक लिखा, फिर 4 एस्ट्रिक 5, ये 4 है और ये 5 है, तो 4 और 5 एक दूसरे से कहाँ पर मैच कर रहे हैं, 1 पर मैच कर रहे हैं, तो ये भी हो जाएगा 1। तो 1 एस्ट्रिक 1। अब देखिए 1 और 1 ये कहाँ पर मिल रहे हैं, एक दूसरे से 1 पर मिल रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। इस तरीके से हो सकता है कभी हमको टेबल बनानी रहे और कभी हमको टेबल बनी बनाई आ जाए, फिर उससे हमको आंसर्स फाइंड करने रहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 में ए एस्ट्रिक बी इज इक्वल्स टू ए तथा बी का एलसीएम द्वारा परिभाषित एस्ट्रिक एक द्विआधारी संक्रिया है। अब सबसे पहले हमको क्या बताना है कि देखिए एस्ट्रिक कैसे परिभाषित है, ए एस्ट्रिक बी। अगर हम कोई भी 2 नंबर ले रहे हैं, कोई भी 2 नंबर अगर हम ले रहे हैं, तो ए तथा बी का एलसीएम, उसका आंसर क्या आएगा, उनका एलसीएम जो रहेगा वो आएगा। अब हमको बताना है ये एक द्विआधारी संक्रिया है या नहीं। तो कोई भी अगर हमको संक्रिया दी रहती है, वो द्विआधारी संक्रिया तभी होती है जब उसके आंसर्स, सारे आंसर्स जो है वो उसी सेट में बिलोंग करें। तो देखिए ए दिया हमने, एक सेट दिया था, उसको ए ले लिया, तो ए में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5। अब हमारे पास जो एस्ट्रिक दिया वो कैसे डिफाइन है, ए तथा बी का एलसीएम, मतलब हम कोई भी 2 जो एलिमेंट लेंगे उनका आंसर उन दोनों के एलसीएम के बराबर होगा। जैसे कि देखिए इसके लिए हम टेबल बनाएंगे, तो हमने क्या बताया, टेबल बनाने के लिए एक बार हॉरिजॉन्टल लिखते हैं एलिमेंट्स को, एक बार वर्टिकल लिखते हैं। अब देखिए यदि हम 1 और 1 लेते हैं, क्या लेते हैं, 1 और 1, तो 1 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 1 आएगा। 1 और 2 लेते हैं तो 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। 1 और 3 लेते हैं तो 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। 1 4 लेंगे तो 4 आएगा। 1 5 का एलसीएम कितना आएगा, 5 आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 2 पर। 2 1 का एलसीएम 2, 2 2 का एलसीएम 2, 2 3 का एलसीएम, ये 2 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6। 2 4 का एलसीएम 4, 2 5 का एलसीएम 10। सेम 3 1 का एलसीएम 3, 3 2 का एलसीएम 6, 3 3 का एलसीएम 3, 3 4 का एलसीएम 12, 3 5 का एलसीएम 15, है ना। 4 1 का एलसीएम 4, 4 2 का एलसीएम 4, 4 3 का एलसीएम 12, 4 4 का एलसीएम 4, 4 5 का एलसीएम 20। ठीक है,
अब नेक्स्ट चलते हैं 5 पर। 5 1 का एलसीएम 5, 5 2 का एलसीएम 10, 5 3 का एलसीएम 15, 5 4 का एलसीएम 20 और 5 5 का एलसीएम कितना आएगा? 5 आएगा। अब हम इसमें चेक करते हैं ये जो हमारे पास रिजल्ट वैल्यूज मिली है ये हमारे सेट में बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही है। देखिए 1 है हमारे पास, 2 भी है, 3 4 5, मतलब ये वाले रिजल्ट्स पूरे बिलोंग कर रहे हैं। 2 है, 6 है क्या हमारे सेट में? नहीं है। तो 2 एस्ट्रिक 3 जो है, 2 एस्ट्रिक 3 और 3 एस्ट्रिक 2 दोनों में क्या मिल रही है? 6 वैल्यूज मिल रही है, 6 मिल रहा है, तो ये हमारे पास सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसी तरीके से 5 एस्ट्रिक 2 और 2 एस्ट्रिक 5 की वैल्यू कितनी मिल रही है हमको? 10 मिल रही है, ये भी हमारे पास सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। 3 एस्ट्रिक 4 और 4 एस्ट्रिक 3 दोनों की वैल्यूज कितनी मिल रही है? 12 मिल रही है, ये भी हमारे पास सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा। 3 एस्ट्रिक 5 और 5 एस्ट्रिक 3 इसकी वैल्यूज भी किसमें कितनी आ रही है? 15, जो कि हमारे पास सेट ए का एलिमेंट नहीं है। 4 एस्ट्रिक 5 और 5 एस्ट्रिक 4 दोनों की वैल्यू कितनी है? 20, ये भी हमारे पास ए का एलिमेंट नहीं है। मतलब हमारे पास इधर पर बहुत से ऑर्डर पेयर ऐसे मिले हैं जिनका रिजल्ट जो है वो हमारे पास गिवन सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। और यदि हमारे पास एक भी ऑर्डर पेयर ऐसा मिल जाता है जिसका रिजल्टेंट जो है वो सेट गिवन सेट में बिलोंग नहीं करेगा, तो हमारे पास जो ऑपरेशन दिया है, बाइनरी ऑपरेशन दिया है या जो संक्रिया दी है वो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन नहीं कहलाएगा, द्विआधारी संक्रिया नहीं कहलाएगी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर 1 है यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।